टेबल दी हुई है, इस टेबल में हमें हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की होगी और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की होगी ये बताना है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है, ऑप्टिकल डेंसिटी ये वर्ड यहां पर आया कि कोई जो मीडियम है वो कितना डेंस है और कितना रेयर है लाइट के लिए। अगर वो लाइट के लिए डेंस होगा तो लाइट की स्पीड उसमें स्लो डाउन हो जाएगी, ज्यादा डेंस जो होगा उसमें उतनी ही ज्यादा लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। यानी अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी है, और तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी लो, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी लो। ठीक है, तो इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा फिर अगर लो ऑप्टिकल डेंसिटी है तो। अब ऑप्टिकल डेंसिटी सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम, या हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी। हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, यहाँ पर इस टेबल में एयर का। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो लो होगी, सबसे लो ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की होगी, और हाई ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी, डायमंड की होगी। ये बात समझ में आई। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है, ओडी इज इक्वल टू माइनस log 10 डिवाइड बाई I1 अपॉन I0। अब ये क्या है कि वैक्यूम में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। या इसी को हम कैलकुलेट करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जगह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी यूज कर सकते थे, माइनस के log 10। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, किसी मीडियम का, किसी मीडियम का ले लेंगे, और दूसरा किसका ले लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम। और एयर और वैक्यूम के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, वैक्यूम के लिए 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वहां से फिर हम ऑप्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी होगी। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्मूला है। आपके कोर्स के लेवल पे तो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, आपको बता दिया। बस याद रखेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इस टेबल में एयर की है, और हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की है। तो यहाँ पर इस चीज को फिर से देख लें कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, डायमंड की, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, एयर की। क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा गया है, तो यही आंसर करना है। बाकी यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है ये भी बताया है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने बताया ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो ए मीडियम विच हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will have highest optical density, और which have lowest refractive index will have lowest optical density। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। तो हमने उस टेबल में ऑब्जर्व कर लिया, और डायमंड की हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हमें पता चल गई, और एयर का हमें पता चल गया कि लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। वो टेबल से हमें क्लियर हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखने के बाद। क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट कर दें, हाँ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, नो डाउट। कोई डाउट है तो डाउट कमेंट करें, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।